वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th मॉरल वैल्यू का चैप्टर 3 द हैप्पी प्रिंस। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन दोनों देखेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर देख लेते हैं। ऑन अ वेरी टॉल कॉलम इन अ सिटी देयर वॉज अ स्टैच्यू ऑफ अ प्रिंस। एक नगर में एक बहुत ऊंचे स्तंभ पर एक राजकुमार की मूर्ति लगी हुई थी। He was covered with gold all over और वो मूर्ति पूरी तरह से सोने से मड़ी हुई थी। His eyes were two bright blue sapphires। उसकी आंखें दो चमकीले नीले नीलमणि जैसी थीं। सैफियर्स मतलब होते हैं नीलमणि, जो कि एक प्रीशियस स्टोन होता है, कीमती पत्थर। His sword hilt had a sparkling large ruby और उसकी तलवार की मूठ पर चमकता हुआ बड़ा माणिक था। रूबी यानी माणिक। ही लुक्ड वेरी हैप्पी ऑल द टाइम और वो हमेशा ही बेहद खुश नजर आते थे। सो द पीपल ऑफ द सिटी कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस। इसलिए शहर के लोग उसे खुश राजकुमार कहते थे। All those who were ill, unhappy, and suffering looked at him and wished they knew what it meant to be happy। वे सभी जो बीमार होते थे, दुखी और पीड़ित थे, उनकी ओर देखते थे और चाहते थे कि उन्हें पता चले कि खुश होने का क्या मतलब है। One night, a swallow fluttered into the city। एक रात स्वालो एक बर्ड होती है जो शहर में उड़ता हुआ आई, मतलब चिड़िया जो है वो उड़ती हुई आई, जिसका नाम स्वालो था। स्वॉलोज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। स्वॉलोज प्रवासी पक्षी होते हैं। दे फ्लाई अवे टू वार्मर प्लेस इन विंटर। वो सर्दियों में गर्म स्थानों की खोज में उड़ जाते हैं। दिस swallow had been lagging behind while his friends had already flown away to the warmer region। ये जो swallow था वो पीछे रह गया था, जबकि उसके सारे दोस्त पहले ही गर्म क्षेत्रों में उड़ गए थे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। इट वॉज अ कोल्ड नाइट। यह एक ठंडी रात थी। द swallow was tired from such a long flight। स्वॉलो इतनी लंबी उड़ान से थक गया था। He wondered where he could spend the night and rest his wing। और वो अपने आराम के लिए, यानी अपने पंखों के आराम के लिए और अपना गुजारा करने के लिए उसे कोई जगह चाहिए थी। काफ़ी आश्चर्य में था वो। He saw the statue of the happy prince। तभी उसने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को देखा। He happily went and made himself comfortable in between the 2 feet of the happy prince। अब वो खुशी खुशी गया और उसने हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में जो जगह थी वहां पर आराम से बैठ गया। He felt proud to have that looked like a golden bedroom। और उसे सुनहरे शयन कक्ष जैसे दिखने पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी पूरी मूर्ति तो सोने की पत्तियों से कवर्ड थी और वो इस गोल्डन बेडरूम को पाकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था। द swallow had dozed off when suddenly a drop of water fell on him। swallow जैसे ही एक हल्की झपकी ली उसने, डोज्ड ऑफ करना यानी एक छोटी नींद लेना। जैसे ही स्वॉलो को छोटी सी नींद आई, तभी अचानक पानी की एक बूंद उस पर गिरी। देन द सेकेंड ड्रॉप फेल। उसके बाद एक दूसरी ड्रॉप गिरी। द स्वॉलो लुक्ड अप व्हेन द थर्ड ड्रॉप फेल। स्वॉलो ने जैसे ही देखा वैसे ही उस पर तीसरी बूंद गिरी। द हैप्पी प्रिंस वॉज क्राइंग। ये बूंदें कहाँ से आ रही थीं? जो खुश राजकुमार था वो रो रहा था। Tears were streaming down his golden cheeks, making him look terribly sad। और उसके सुनहरे गालों से बहते हुए आंसू, जिसे देखकर वो बहुत उदास लग रहा था। Who are you? asked the swallow। स्वॉलो ने हैप्पी प्रिंस से पूछा, तुम कौन हो?
आई एम अ हैप्पी प्रिंस, वो कहता है मैं खुश राजकुमार हूँ। देन वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वॉलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। अरे तो खुश राजकुमार हो तो रो क्यों रहे हो, तुमने लगभग मुझे भिगो ही दिया है। ड्रेंच्ड मतलब भिगो देना। आई एम वीपिंग बिकॉज आई कैन सी अ पुअर वुमन स्विंग इन अ डार्क डिंजी रूम। तो राजकुमार ने कहा मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं एक गरीब महिला को अंधेरे गंदे कमरे में सिलाई करते हुए देख सकता हूँ। हर सन हैज़ फीवर, उसके बेटे को बुखार है। शी डजेंट हैव मनी टू बाय हिम फूड, और उसने कहा कि उसे अपने बेटे को कुछ खिलाने के लिए, भोजन के लिए पैसे नहीं हैं। स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, टेक द रूबी आउट ऑफ माई sword hilt and give it to her, as I can't move myself, said the prince imploringly. मेरी तलवार की मूठ से माणिक निकालकर उसको दे दो क्योंकि मैं तो हिल नहीं सकता, राजकुमार ने विनती करते हुए कहा। इम्पोलरलिंग मतलब रिक्वेस्ट करना। द स्वॉलो न्यू इट वुड डिले हिम ऑन हिज जर्नी, स्वालो को पता था कि उसको इस काम को करने से उसकी यात्रा में देरी होगी। डिले मतलब उसकी यात्रा जो है डिले हो जाएगी, यात्रा देरी से होगी। बट ही फेल्ट सॉरी फॉर हैप्पी प्रिंस, मगर उसे हैप्पी प्रिंस के लिए बुरा महसूस हो रहा था। ही प्लग्ड द रूबी एंड टुक इट टू द सीम स्ट्रेस, सीम स्ट्रेस होते हैं टेलर। उसने उसकी जो तलवार की मूठ थी उसमें से रूबी को तोड़ लिया और जाकर उस दर्जिन को दे दिया। When he returned, the prince told him about a young man in a garret who was cold and tired. जब वो वहां से लौटा तो राजकुमार ने उसे गैरेट पहने एक युवक के बारे में बताया जो ठंड से कांप रहा था और थका हुआ था। He asked the swallow to take a sapphire from his eye and give it to the young man. उसने swallow से कहा कि मेरी आंख से एक सैफियर निकाल लो और उसको जाकर दे दो। In the same way, he asked swallow to give other sapphire to the little match girl who sat shivering on the street corner. और इसी प्रकार से उसने कहा कि मेरी आंख का जो दूसरा सैफियर है उसे निकालकर जाके उस छोटी सी लड़की को दे दो जो कि स्ट्रीट कॉर्नर यानी सड़क के किनारे पर बैठी कांप रही थी। Swallow thereafter did not have the heart to leave the blind happy prince. अब उसकी दोनों आंखें तो निकल गई थी और स्वालो को अब ऐसा लग रहा था कि मैं अब इस अंधे खुश राजकुमार को छोड़कर नहीं जा सकता। उसका दिल ही नहीं कर रहा था उसे छोड़ने का। He sat on its shoulder, और अब वो उसके कंधे पर बैठ गया। He told him many stories. उसने उसके कंधे पर बैठकर बहुत सारी कहानियां सुनाई। He told him how he saw the poor of the city suffer. और उसने ये भी बताया कि उसने शहर के गरीबों को जो कि किस तरीके के पीड़ित हैं या पीड़ित हो रहे हैं वो देख सकता है। देन द प्रिंस मेड अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट। अब जब उसने सबकी पीड़ा सुनी तो हैप्पी प्रिंस ने उससे एक और अजीब सी रिक्वेस्ट यानी विनती की। He asked the swallow to pluck out the gold leaf from his body and distribute them among all the people and needy of the kingdom. तो उसका शरीर पूरा गोल्ड से कवर्ड था, उसके पूरे शरीर पर गोल्ड की परत थी, और उसने स्वालो से कहा कि तुम्हें ये जितने भी गरीब लोग दिख रहे हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग दिख रहे हैं राज्य में, तुम हमारे शरीर से इसकी गोल्ड लीव्स को तोड़कर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. अब पत्ती दर पत्ती वो वहाँ से तोड़ता गया, सोने की पत्ती तोड़ता गया, और फिर जो खुश राजकुमार था वो काफ़ी बेकार सा, भद्दा सा और भूरे रंग का दिखने लगा क्योंकि उसके ऊपर से सोना तो पूरा उखड़ गया था।
Leaf after leaf of the fine gold the swallow took the poor and the children's face grew rosier. पत्तियां तो निकलती गईं और ज़रूरतमंदों में बंटती गईं, और इस प्रकार से जब राजकुमार काफ़ी अजीब सा हो गया, भूरे रंग का सुस्त हो गया, तो सभी जो हैं वो तो खुश हो गए, मगर राजकुमार बिल्कुल भद्दा सा भूरे रंग का दिखने लगा। बढ़िया सोने के एक के बाद एक पत्ते निकलकर गरीबों के पास ले जाए गए और बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। They laughed and started playing in the street. अब वो खुश थे, हंस रहे थे और सड़क पर खेलने लगे। We have bread now, they cried. और वो रोए कि अब हमारे पास खाने के लिए रोटी है। और ये सब कैसे हो पाया? हैप्पी प्रिंस की जो दिल था, जो उसका प्योर हार्ट था, उसकी वजह से वो अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकता था। The next morning, the people saw the happy prince and laughed. अब उसके शरीर से पूरा सोने की परत तो उतर गई थी और वो देखने में अब उतना सुंदर नहीं रह गया था। अगली सुबह लोगों ने खुश राजकुमार को देखा और वो हंसे। दे सेड ही लुक्ड वर्स देन बेगर। और उन्होंने ये कहा कि ये तो भिखारी से भी बदतर लग रहा है। दे डिसाइडेड टू थ्रो द स्टैच्यू अवे। और उन्होंने तय किया कि अब उन्हें इस मूर्ति की ज़रूरत नहीं और अब ये वो मूर्ति को फेंक देंगे। While doing so, they discovered the frozen body of the little swallow as its feet. जब वो ऐसा कर रहे थे, जब उस मूर्ति को फेंक रहे थे, तो उन्होंने देखा कि छोटा स्वालो जो चिड़िया थी वो उसके पैरों के पास ठंडी जमी हुई पड़ी थी। एंड इट हैड डाइड इन द नाइट। और वो रात में उसकी मौत हो गई थी। तो ये जो है ये हैप्पी प्रिंस की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन था। अब हम इसी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स और पूरा सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, व्हाट वाज द स्टैच्यू कवर्ड विद ऑल ओवर? आंसर ए, गोल्ड। सेकेंड, विच बर्ड टुक शेल्टर in between the feet of the happy prince? Answer B, swallow. Third, what did the happy prince give to the poor woman swaying in a dark room? Answer A, ruby. Question number B, right, true or false? First one, the statue looked very happy all the time. True. Second, the swallow saw the happy prince crying. True. Third, the happy prince was glad to see people in poverty. False. Fourth, the prince sacrificed his life for others. False. 5. The swallow also did his duty well. True. 10 questions with one word answers. First one, who fluttered into the city one night? Answer, swallow. Second, what was the statue of the prince called? Happy. Third, what were the prince's eyes made of? Sapphires. Fourth, what was the large sparkling stone of the prince's sword hilt? Answer, ruby. Fifth, what did the swallow take from the prince's sword hilt? Answer, ruby. Sixth, where did the swallow rest for the night? Answer, prince's feet. 7. What made the prince sad? Answer, poverty. 8th, what did the swallow take from the prince's eye? Answer, sapphire. 9. Who did the swallow take the gold leaves to? Answer, poor people. 10. What did the people decide to do with the statue? Answer, throw the statue away. Answer the following questions. First one, why did the people of the city call him the happy prince? Answer, the people of the city called him the happy prince because he always looked happy and cheerful. Second, why did the prince feel sad? Answer, the prince felt sad because
He saw the suffering and poverty of the people in the city. Question number 3. Why didn't the swallow leave the blind prince alone? Answer. The swallow didn't leave the blind prince alone because he felt compassion for him and wanted to help fulfill his request. Fourth, did the gold leaves make any differences to the poor and the needy? Yes, the gold leaves brought relief and happiness to the poor and needy by providing them with food and resources. 5. What had happened to the prince and the swallow in the end? Answer. In the end, the prince's statue was discarded and the swallow was found dead at its feet. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स। इसका नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।